हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 10 की एसएसटी की यात्रा चल रही है, जिसमें हम मैपिंग वर्क लेकर आ रहे हैं। मैंने अब तक आपके लिए खनिज, आपके लिए मैं ताप संयंत्र में, आपके पास ताप संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बंदरगाह सभी लेकर आ गया हूँ। सबसे ज्यादा पोर्शन आपको बताया, 2 और 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही भारत से संबंधित है। सबसे ज्यादा पोर्शन ज्योग्राफी का है। कुछ टॉपिक्स बच गए थे ज्योग्राफी के लास्ट के, वो कर रहा हूँ। प्रमुख बांध। देखिए, पहली बात तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बांध होती क्या है। सर, हम पढ़ते तो हैं बांध क्या होता है। वैसे तो ये टॉपिक में जरूरी नहीं है, लेकिन करवाना चाह रहा हूं। देखिए, बांध क्या है। बांध कुछ भी नहीं है कि कोई एक नदी का प्रवाह है, उस नदी के प्रवाह को आपने किसी दीवार के द्वारा रोक लिया, वही बांध है। बांध है ना, किसी चीज को बांधना। हम याद नहीं रखते, लेकिन किसी भी पानी के प्रवाह को, नदी के प्रवाह को, है ना, बेसिकली उसको किसी एक दीवार के द्वारा रोक लेना बांध कहलाता है। तभी तो ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है। मछली पाल सकते हो आप, सिंचाई में काम कर सकते हो, पेयजल में काम कर सकते हो, बिजली बना सकते हो, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं कि बांध, सबसे ऊंचा बांध तो सबसे, यानी सबसे ऊंची दीवार, सबसे ऊंची दीवार हो गई। सबसे लंबा बांध यानी दीवार की सबसे ज्यादा लंबाई हो गई। अगर भारत में बात करें, सबसे ऊंचा बांध है तो टेहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध। ठीक है ना, सबसे ऊंचा बांध ये हो गया। अगर हम बात करें भारत में सबसे लंबा बांध है तो वो हीराकुंड बांध हो गया, सबसे लंबा बांध यानी सबसे लंबी दीवार, सबसे लंबी दीवार। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको कहा कि बांध नदी को रोककर बनाया जा रहा है, नदी को। इसका मतलब सब जगह कोई नदी होगी, तो मैं नदी के नाम लिख देता हूं आपके सामने। ये वैसे आपके पास अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप देख सकते हैं कि सलाल जो बांध है वो चिनाब नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। ओके जी। बांखड़ा नागल बांध सतलज नदी के पानी को रोककर बनाया गया है, सतलज नदी के पानी को। टेहरी बांध जो है वो आपकी भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी है, जो गंगा की एक नदी का शाखा है, उसको रोककर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध आपके चंबल नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध आपकी नर्मदा नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। हीराकुंड बांध आपके महानदी के जल को रोककर बनाया गया है। सबसे लंबी दीवार है, इसलिए इसको सबसे लंबा बांध कहते हैं। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध है, ये आपके कृष्णा नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। और तुंगभद्रा बांध आपके तुंगभद्रा नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। ठीक है। अब आपको इनके जिले देखिए, आप जिले, सॉरी, इनके राज्य भी याद होने चाहिए। सलाल आपको याद रखना चाहिए। सलाल, लाल यानी हमारे जो माटी के जो लाल हैं, जो बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं, वो कहां लड़ेंगे? जम्मू कश्मीर में। तो सलाल हो गया जम्मू कश्मीर में। बांखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा सा देखेंगे आप। टेहरी तो एक बहुत बड़ी एक विरोध चला था जब ये बांध बना था, है ना। तो टेहरी उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान कोटा के पास में। सरदार सरोवर गुजरात में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पे है। और तुंगभद्रा कर्नाटक में है। तो लीजिए, अब हम इनको करते हैं थोड़ा सा यहां पर। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं आपके सामने, जिससे कि कुछ चीजें नजर ज्यादा ढंग से आए। देखिए, पहली बात की मैंने सलाल, तो कि सलाल कहां पर बताया? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आप यहां पर चाहे नंबर 1 डाल दीजिए, आपकी इच्छा हो तो, या पॉइंट लगाकर बाहर लिख दीजिए सलाल। और सलाल कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके जी, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा मैंने बताया आपको टिहरी बांध, तो ये यूपी का टच है, टिहरी उत्तराखंड में, तो यहां पर हो गया टिहरी बांध। टिहरी बांध लिखेंगे और यहां पर आप उत्तराखंड लिख दीजिए। अगला है राणा प्रताप सागर बांध। यहां पर लेंगे आप, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला, ये आपका कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, यहां पर लेंगे। काली मिट्टी का क्षेत्र भी आगे पढ़ेंगे हम। तो ये राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। हमने किया एक बांखड़ा नागल बांध, वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश कहां पर है? आपके यहां पर है। तो ये हो गया आपका बांखड़ा नांगल बांध, बांखड़ा नांगल बांध। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से हैं सर? टेहरी हो गया, राणा प्रताप हो गया। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध कहां आएगा आपके पास में? यहीं पर खंबाती खाड़ी के पास में, यहां पर आ जाएगा आपके पास सरदार, क्योंकि नर्मदा नदी यहीं से गिरती है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है। फिर हमारे पास में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहां है? उड़ीसा में है। तो आपके किस पे? महानदी पे आ रहा है। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा हीराकुंड बांध। कहां पर? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। तो देखिए, सलाल हो गया, माखड़ा हो गया, टेहरी हो गया, राणा प्रताप हो गया, सरदार सरोवर हो गया, हीराकुंड हो गया। अब बच रहे नागार्जुन और तुंगभद्रा। तो देखो, नागार्जुन और तुंगभद्रा, तो नागार्जुन आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है, दोनों की बॉर्डर पर है। आप चाहे बांध को डॉट से भी कर सकते हैं, और ये बता देता हूं मैं, बांध को आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक लाइन खींची और इस तरीके से भी बना सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये आपके पास में हो गया क्या नाम था इसका? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। और तुंगभद्रा आपके कहां पर है?
तुंगभद्रा बताया मैंने आपको कर्नाटक में है, तो यहां पर आ जाएगा तुंगभद्रा आपके कर्नाटक में, तुंगभद्रा। ठीक है, तो यहां पर हमने बांध क्या होते हैं, बांध किस नदी पर है वो सब सीख लिया, सबसे ऊंचा सबसे लंबा बांध ये सब सीख लिया, और खासकर हमने इसकी जगह देख ली। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं, काफी अच्छा रहेगा। देखिए पहला बांध सबसे ऊंचा शुरू कर रहे हैं हम, सलाल, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। लीजिए सर, सलाल हमारे माटी के लाल सलाल। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के जस्ट टच में होगा भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में। फिर टच में है टिहरी बांध, देखिए बिल्कुल एक क्रम से चल रहे हैं, पहले सलाल फिर भाखड़ा फिर टिहरी। ओके जी सर। फिर इसके बाद में यहां पर राणा प्रताप सागर बांध हो गया आपके पास में, आपके राजस्थान के अंदर। यहां पर गुजरात में आपने नर्मदा नदी पर बनाया सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ओके जी। आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर बनाया कौन सा सर, आपने यहां पर बनाया नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध। आपने उड़ीसा में बनाया महानदी, महानदी बांध सबसे लंबा बांध। और आपने कर्नाटक में बनाया तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध। तो बताइए हमने सारी चीजें यहां पर कर ली है। एक बार वो टेस्ट ले लेता हूं आपका मैं, जिससे पता लगे कि आपको याद भी है नहीं है। देखिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, यहां पर ये आपके पास में एफ है, ये आपके पास जी है, और ये आपके पास में एच है। तो मुझे बताइए जी क्या है, जी क्या है सर, उड़ीसा में है, तो ये कौन सा है सर, ये आपके पास में हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है ना। हो सकता है मैंने महानदी लिख दिया हो, तो थोड़ा देख लीजिएगा। बी क्या है सर, बी से हिमाचल में है, तो ये सब भाखड़ा नागल बांध है। अच्छा ए क्या है, ए सलाल है सर, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा डी क्या है सर, डी आपके पास में राणा प्रताप सागर बांध है, चंबल नदी में राजस्थान में। सी क्या है, सी सर टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा ई क्या है सर, ई सर सरदार सरोवर बांध है, सरदार बांध है ना आपकी नर्मदा पर। अच्छा एच क्या है, एच सर तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा बांध है। एफ क्या है सर, ये नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सॉरी तेलंगाना की बॉर्डर पर। और हीराकुंड बांध हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा आगे और क्या कर सकते हैं हम, देखिए आगे आप इसमें देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास आता है सर्वाधिक उत्पादक राज्य, कभी कभार वैसे एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक उत्पादक राज्य गन्ना राज्य को बताओ, है ना, नाम नहीं देगा कि सर्वाधिक उत्पादक राज्य गन्ना को बताओ। तो गन्ना कहां होता है, यूपी में। चाय कहां होती है, आसाम में। कॉफी कहां होती है, कर्नाटक में। रबर कहां होती है, केरला में। सूत कहां होता है, महाराष्ट्र में। और जूट कहां होता है, पश्चिम बंगाल में। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वहां पर इन राज्यों के नाम देते ही नहीं है। ऐसे कहते सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य को बताओ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना यहां पर। तो देखिए यहां पर मैं आपको लेता हूं इसके अंदर, इसको देख लीजिए आप। अब देखिए यहां पर कहा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। अब सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है आपके पास में, यूपी है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर या तो गन्ना लिख दीजिए आप, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको नाम ही लिखना है, तो आपने यहां पर गन्ना लिख दिया यूपी के अंदर। ठीक है। फिर आपके पास में पूछ रहा है कि चाय, चाय आसाम में, आसाम को पता है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, चाय आपके पास में यहां आ गई। आप चाहें तो पॉइंट डालकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कॉफी कर्नाटक में है, तो कर्नाटक ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया। आप चाहे यहां पर आराम से लिखकर कॉफी लिख सकते हैं, और फिर ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे कर्नाटक। ठीक है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य ये हो गया आपके गन्ना, ये चाय, ये कॉफी। कॉफी के बाद में आप लीजिए रबर, रबर है केरला, तो केरला यहां पर नीचे ही तो है, तो ये हो गया आपका रबर उत्पादक राज्य। ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ गया सूत और जूट, तो सूत है महाराष्ट्र में, तो सूत उत्पादक राज्य ये हो गया, है ना, जिसको अपन मुंबई को हम क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और जूट आपके पश्चिम बंगाल में है, तो जूट यहां पर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें, जहां पर राज्यों के नाम आपको नहीं दे। मान लीजिए तो सर्वाधिक देख लीजिए, वापस देख लीजिए एक बार, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य सर यूपी, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम, सर्वाधिक कॉफी, कॉफी आपके कर्नाटक, सर्वाधिक रबर केरल के अंदर, सर्वाधिक सूत महाराष्ट्र में, सर्वाधिक जूट आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि आपको मिट्टी के बारे में, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन हम इसको छोड़ नहीं रहे, कि भारत की मिट्टियों के बारे में बताएं आप। देखिए आप, मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं एक बार यहां पर, ये देखिए आप, आपको कह दिया कि भारत की 6 प्रकार की मिट्टी, इसको यहां बताएं। मैंने कुछ डायग्राम बनाया, मैं आपको भी समझा दूंगा, बड़े मजेदार ढंग से समझाऊंगा, मजा भी आएगा आपको। देखिए पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो पर्वतों में होगी सर, तो देखिए आपको पर्वतीय मिट्टी मैंने यहां पर कर रखी है पूरी,
ये यहाँ पर पूरे आपके जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब पंजाब क्या, हिमाचल है, उत्तराखंड का एरिया आ गया, थोड़ा सिक्किम है, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश का आ गया। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होगी? जहां पर पानी नदियां आ रही है। तो पूरा देखिए आप, पूरा यूपी आ गया, बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल का एरिया आ गया, थोड़ा ब्रह्मपुत्र का हिस्सा असम में आ गया, पंजाब हरियाणा का हिस्सा आ गया। ठीक है। आपके पास में लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी आप देख लीजिए, लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी आपके पास में यहां पर आंध्र प्रदेश में, थोड़ा तेलंगाना में, थोड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाएगी, आपके यहां पर आपके कर्नाटक और आपके तमिलनाडु में पाई जाएगी। लैटराइट मिट्टी कहां पाई जाएगी? लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी आपके यहां पर उड़ीसा के अंदर थोड़ी बहुत पाई जाएगी, आपकी तमिलनाडु में पाई जाएगी, और इस बॉर्डर पर पाई जाएगी आपके यहां पर ये आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पाई जाएगी। रेतीली बलुई मिट्टी कहां पाई जाएगी? आपके पश्चिमी राजस्थान पाई जाएगी। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इसको तो हम नक्शे में ऐसे करें, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पर्वतीय मिट्टी बोल रहा है, तो पर्वतीय मिट्टी आपके लिए देख लीजिए, यहां से ये आ गया पर्वतीय मिट्टी का, यहां से ये आ गया, और यहां से ये आ गया। ओके, आपको कहा कि जलोढ़ मिट्टी करें। जलोढ़ मिट्टी क्या करेंगे आप? जलोढ़ मिट्टी के अंदर ये पूरा क्षेत्र, यहां से थोड़ा सा हमारा राजस्थान का हिस्सा भी आ जाएगा, और यहां से फिर ये नीचे का हिस्सा, थोड़ी बॉर्डर ये भी चल जाएगी। तो ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। थोड़ा सा आप नीचे भी ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी जलोढ़ मिट्टी होती है। अच्छा, अब काली मिट्टी बोले या पहले आप रेतीली मिट्टी बोलते हैं, तो रेतीली मिट्टी के लिए जैसे मान लीजिए मैंने ब्राउन ले लिया है, तो ये आपका पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, ये आपका थोड़ा सा आपका गुजरात भी आ जाएगा, ये आपकी रेतीली मिट्टी हो जाएगी। आपको काली मिट्टी बोले तो काली मिट्टी कहां करेंगे? काली मिट्टी आपके राजस्थान के अंदर भी है, आपके मध्य प्रदेश में भी है, आपके महाराष्ट्र में भी है, और आपके गुजरात के वाले हिस्से के अंदर भी है। यानी इस बॉर्डर पर आपको काली मिट्टी मिल जाएगी। आप देख भी लीजिए कि मैंने काली मिट्टी बनाई थी, देखिए आप, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का हिस्सा, ये सारा आ जाएगा आपके पास में। अच्छा, और हम जैसे मान लीजिए हम करें लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी का ये वाला क्षेत्र है, थोड़ा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी आपके देखिए तेलंगाना वाला हिस्सा है, आपके आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, आपका कुछ तमिलनाडु है, कुछ आपका कर्नाटक वाला हिस्सा आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिट्टी को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, भारत में चाय, एक बार इसको देख लीजिए आप और अच्छे ढंग से देख लीजिए। यहां पर हमने ये पर्वतीय मिट्टी की बात करी है, ये हमने जलोढ़ मिट्टी की बात करी है, ये रेतीली मिट्टी की बात करी है, ये काली मिट्टी की बात करी, जिसमें हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो गया पोर्शन, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, गुजरात का हिस्सा और राजस्थान का हिस्सा है। लाल मिट्टी हमारी पास में ये हिस्से में आ गई है, जिसमें हमने तेलंगाना, आंध्र का हिस्सा लिया है, उड़ीसा का हिस्सा लिया है, और लेटराइट मिट्टी में हमने पश्चिम की तरफ लिया है, जिसमें कर्नाटक हो गया, थोड़ा छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ये चीज आपके पास में आ गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्य और चाय उत्पादक राज्य को बताओ। ये क्वेश्चन हो जाता है, और बिल्कुल आसान है, आप कंफ्यूज होंगे लेकिन बिल्कुल आसान बता देता हूं आपको। अगर 10th में अगर आपने मानसून पढ़ा होगा तो पता होगा कि मानसून जब आता है तो दो शाखा होती है, एक अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी की शाखा हमारे भारत में बहुत ज्यादा बारिश करती है, और आपको पता है कि चावल अगर करते हैं, चावल में बारिश चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, है ना, और गेहूं में चाहिए 100 सेंटीमीटर से कम। तो जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पर चावल ज्यादा अपने आप हो जाएगा। तो देखिए, आपका पूरा उत्तरी पूर्वी राज्य आपका यहां से बांग्लादेश हो जाएगा, आपके दक्षिणी राज्य में आ जाएगा, आपका यहां से बिहार है, जो यूपी है ना उसका कौन सा भाग? पूर्वी भाग, थोड़ा मध्य प्रदेश वाला भाग, फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़, और इस तरीके से ये पूरी बेल्ट आपके, ये पूरी चावल की है, ये चावल की है। आपको 11वीं में पढ़ेंगे भी कि चावल अपने हमारे भारत में सबसे ज्यादा होता है ना, कुछ आपका ये हिस्सा भी आ जाएगा चावल का। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं की मेरे बेटा, गेहूं की केवल आपका यूपी का कौन सा पार्ट? पश्चिमी पार्ट। यूपी का कौन सा पार्ट? पश्चिमी पार्ट आ जाएगा। पंजाब हरियाणा, क्यों? हरित क्रांति के कारण हमारा राजस्थान का हिस्सा आ जाएगा, ये वाला थोड़ा मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाएगा, ये हमारा गेहूं का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं आपको रटना नहीं है कि सर बारिश सबसे ज्यादा उधर हो रही है, तो यहां पर पूरी जगह जहां बारिश हो रही है वो पूरी जगह आपका क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, इधर से पूरा दक्षिणी राज्यों में जहां पर चावल की 3 किस्म होती है, अमन, ओस, बोरो, पश्चिम बंगाल में, याद किया होगा आपने। और ये यूपी का कौन सा? पूर्वी भाग, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते ही हैं, ये भाग पूरा हो गया। और आपके गेहूं की बात करें तो पूर्वी यूपी, पंजाब हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, थोड़ा मध्य प्रदेश का हिस्सा आपके गेहूं में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका गेहूं, और ये हो गया आपके पास चावल। गेहूं में 50 से 80 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, चावल में 100 से ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। चावल की 3 किस्में होती है, अमन, ओस, बोरो। पश्चिम बंगाल में वही जाती है, दक्षिण भारत में भी वही जाती है, 3 किस्में होती हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। हमने इसमें बांध कर ली, हमने इसमें मिट्टी कर ली और हमने इसमें चावल और गेहूं के प्रकार कर लिए। हमारा ज्योग्राफी का पूरा पार्ट हो गया बेटा। अब केवल कुछ हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम नेशनल मूवमेंट है, थोड़े से नाम है जैसे चंपारण है, बिहार में कुछ पढ़ेंगे हम इसके अंदर। बहुत कम चीजें होगी हिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ेंगे, ज्यादा फोकस हमारा ज्योग्राफी से आता है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आप बस यूं पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें और बस अपने एग्जाम की ओर फोकस करें। थैंक यू बेटा।